सब भाई लोग भी जाने लगे हैं और उनके बाद थोड़ा तो दोस्तों भाई लोग भी चले गए हैं आज ड्यूटी। आज शायद ना बहुत भयंकर जाम लगेगा पिलकी साइड में, क्योंकि वो केस हुआ था ना, उसको लेकर के जाम या जीनी ही शुरू की थी, जिंदगी जीनी शुरू की थी कि तब तक उसकी जिंदगी छिन गई। वो भी एक डॉक्टरों की गलती की वजह से। उन्होंने अपनी बेटी किसी यही नहीं, न्यू टिहरी हॉस्पिटल में भी ना कुछ भी सुविधा नहीं है। अल्ट्रासाउंड करना पड़ रहा था, अर्जेंट करना था अल्ट्रासाउंड, क्योंकि फिर दिक्कत को आना। मैंने भी सुना दिया, मैंने कहा कैसे डॉक्टर। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसा सभी लोग, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो गई 7 बजे से, लेकिन मैं आज 6 बजे उठ गई थी। तो अभी बज गए हैं 7, क्योंकि मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और क्या बोलते उसको, नाश्ता वगैरह बनाया। तो आज मैं 6 बजे से उठी, क्योंकि भाई लोग जा रहे हैं ड्यूटी। और देखो भाई, बारिश भी लग गई है और आप भाई लोगों ने ड्यूटी जाना है। तो क्या बोलते उसको, तो अभी मैं दूध लेने के लिए आ रखी हूँ। तो अभी दूध लेके चलते हैं घर। और बारिश देखो भाई, बारिश भी लगी है, देखो। तो दोस्तों पहले दूध लेके आते हैं, कहीं और तेज बारिश लगी तो फिर सही नहीं होगा। तो चलो चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे पिरूल मिल गया है। तो मैंने टोकरी जो कल मैंने ब्लॉग में टोकरी दिखाई थी, वो पूरी नहीं हो पाई है और मुझे नहीं लगता वो पूरी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप तो बना रही हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ पे गलती हो रही है, जिस वजह से टोकरी बनने में समय लग रहा है। बाकी जैसे जैसे वो बना रहे हैं वैसे वैसे तो मैं बना रही हूँ, लेकिन वो फिर कहीं पे स्पीड में बना रहे हैं, तो उस वजह से मैं थोड़ा गड़बड़ा रही हूँ, जिस वजह से टोकरी भी सही से नहीं बन रही है। तो आज फिर से सही से देखूंगी कैसे बना रहे हैं, तो तब जाके वो टोकरी पूरी होगी। तो चलते हैं अभी घर। बाकी यहाँ पे बंदर और लंगूर भी है, उन्हें देख के मुझे डर लग रहा है। सब भाई लोग भी जाने लगे हैं और उनके बाद थोड़ा सब्जी है, तो रिस्केस में आएंगे भाई लोग सब्जी लेने के लिए, तो जा रहे हैं। बाय गाइस, बाय गाइस, मिलते हैं। चलो फिर मिलते हैं। ठीक था। अच्छा तो दोस्तों भाई लोग भी चले गए हैं आज ड्यूटी। तो क्या बोलते हैं उसको, तो अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, तो उसके बाद ड्यूटी चलते हैं। तो मौसम देखो अभी मस्त वाला हो रखा है, ठंडी हवा चल रही है। बाकी अभी बारिश रुकी हुई है, सुबह थोड़ा बारिश हुई थी, थोड़े हुई, ज़्यादा नहीं हुई। तो अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद ड्यूटी चलते हैं भाई। तो दोस्तों मैं तैयार होकर घर से निकल चुकी हूँ ड्यूटी के लिए। बाकी अभी धूप लगने लगी है अच्छी वाली, और उमस तो मतलब बारिश तो हो रही है थोड़ा बहुत, लेकिन उमस हो रही है, गर्मी हो रही है भयंकर वाली। और क्या बोलते हैं उसको, आज शायद ना बहुत भयंकर जाम लगेगा पिलकी साइड में, क्योंकि वो केस हुआ था ना, उसको लेकर के जाम लगेगा। और उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है कि हॉस्पिटलों में ना सुविधाएं बहुत ही बेकार सुविधाएं हैं। पिलखी में तो खैर वहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए, इससे अच्छा लोग घर में मर जाए वही ठीक है। कम से कम लाने के और ले जाने की दिक्कत तो नहीं होगी। जिस प्रकार हॉस्पिटलों के हाल है, असुविधा है, उस चीज़ के लिए तो मतलब वहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे बोलती हूँ भाई। और वो लड़की अभी, उसकी शादी को तो अभी साल भर भी नहीं हुआ था, मतलब उसने अभी दुनिया देखना ही शुरू की थी, दुनिया जीनी ही शुरू की थी, जिंदगी जीनी शुरू की थी कि तब तक उसकी ज़िंदगी छिन गई। तो उसके घर वालों को कितनी पीड़ा हो रही होगी, कितना मतलब वो कैसे इस दुख को सहन कर पाएंगे। वो भी एक डॉक्टरों की गलती की वजह से। उन्होंने अपनी बेटी, किसी ने अपनी बेटे, किसी ने अपनी बहू और किसी ने अपनी बीवी और किसी ने अपनी माँ खो दी है। तो मतलब मुझे ही इतना दुख हो रहा है, मुझे इतना ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हमारे घर का कोई बंदा है। तो सोचो जिसने उसे इतना पाल पोस के बड़ा किया, जिसकी वो बीवी थी, जिसकी वो बहू थी, जिसकी वो मम्मी थी, उन पे क्या बीत रही होगी।
तो ये लापरवाही है। और यही नहीं, न्यू टिहरी हॉस्पिटल में भी ना कुछ भी सुविधा नहीं है। कल मैं वहाँ गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए किसी लड़की के साथ, मतलब मेरी दोस्त ही है वो। तो उसका ससुराल वही न्यू टिहरी है उसका ससुराल, लेकिन न्यू टिहरी है उसका ससुराल और नाम नहीं लूँगी मैं उसको, उसने मना कर रखा है। तो वो अकेली है, मतलब उसकी सास है, लेकिन उनके पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, तो उनके बस की नहीं थे हॉस्पिटल जाना। तो उसने मेरे को बोला कि तू चल ले मेरे साथ, तो मैं उसके साथ गई थी। तो मतलब उसकी मतलब कोई प्रॉब्लम थी, तो उसे अल्ट्रासाउंड करना पड़ रहा था, अर्जेंट करना था अल्ट्रासाउंड, क्योंकि फिर दिक्कत आ सकती थी। तो वो क्या करे, मतलब एक दिन पहले भी गई थी, उस टाइम वो किसी के साथ गई थी, लेकिन इस बार उसने बोले मेरे साथ। तो उन्होंने उसको 25 तारीख को बुलाया था, लेकिन उसे कुछ दिक्कत हुई बीच में 2-3 दिन पहले। तो उसने मेरे को बोला कि तू चल ले, तो गए थे। तो वो क्या बोल रहे कि 25 तारीख को आना, जिस दिन की अपॉइंटमेंट है। अभी बंदे को आज दिक्कत हो रही है और वो बोले कि 25 तारीख को आना। मैंने भी सुना दिया, मैंने कहा कैसे डॉक्टर हो, मैंने कहा आप लोग जो बोले कि अपॉइंटमेंट 25 तारीख को है, 25 तारीख को आना। दिक्कत उसे आज हो रही है, इंसान आज मर रहे, उसकी हालत देखो, ना खा पी रही है वो, ना उठ बैठ पा रही है, और तुम लोग बोल रहे कि 25 तारीख को आना। लेकिन फिर भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं किया। फिर हम नीचे आ गए, नहीं, मैं दूसरी डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा वो नहीं कर रही है। मैंने कहा जो मैंने अभी बात बोली ना वो बोली मैं डॉक्टर के पास, उसने बोला देखो कि ऐसा है कि, तो उन्होंने बोला कि उनसे प्यार से बोल लो एक बार, जो बाहर बैठे हैं, तो बोलना कि हम अकेले वगैरह हैं, तो यहाँ कहीं अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता है, प्यार से बोलो। तो मैं गई उसके पास जो बाहर बैठी थी, रिसेप्शनिस्ट वाली। तो मैंने कहा किसी ना, मैंने कहा फर्स्ट प्रेगनेंसी है इसकी, मैंने कहा प्रेग्नेंट है, मैंने कहा वो फर्स्ट मंथ चल रहा है, और इसकी मैंने कहा 2-3 दिन से ब्लीडिंग हो रही है, तो मैम प्लीज़ अल्ट्रासाउंड करवा दो, अर्जेंट है, हमारे साथ कोई भी नहीं है, और टिहरी में यहाँ तो अल्ट्रासाउंड और कहीं होता भी नहीं है। वो मैम क्या बोले, अगर इतना ही अर्जेंट है तो आप नरेंद्र नगर जाओ। अभी यहाँ इतनी दूर से हम आ रखे हैं और वो बोले कि नरेंद्र नगर जाओ। तो मतलब इस पे क्या कहना चाहिए, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। जब बीमार होता ना कोई, तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं कि हमारा इलाज हम सही हो सके, और तुम्हें सामने से क्या सुनने को मिल रहा है, इतना अर्जेंट है तो तुम नरेंद्र नगर चले जाओ। और नरेंद्र नगर तो वो ऐसे बोले कि यहीं पे होगा नरेंद्र नगर, कि जाओ और अल्ट्रासाउंड करके आओ। और दूसरी बात, उन्हें बात करने की तो बिल्कुल ही तमीज़ नहीं है उनसे, मतलब ठीक है अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे, मैं उनसे कुछ पूछ रही हूँ पर वो सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे। भाई सुन तो लो कि बंदा क्या बोलना चाहता है। ये हाल है हॉस्पिटल के, सिरकोट श्रीनगर के भी यही हाल है। मैं तो बोल रही हूँ ये पिलखी न्यू टिहरी हॉस्पिटल बंद ही हो जाए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। नहीं होगा तो सुविधा तो कर लो वहाँ सही से। तो क्या बोले भाई, एक इंसान के बोलने से तो कुछ होगा नहीं। जब तक लोग खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। जब तक जनता एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो भाई मैं केंद्र पर पहुंचने वाली हूं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ आंगनबाड़ी से घर, और गर्मी से भाई हालत देखो ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, खतरनाक वाली खतरनाक गर्मी दे, मेरा चेहरा लाल पड़ गया है गर्मी से। और सूर्य देवता भी इतनी तेज धूप चटका रहे हैं। हाँ, अभी मतलब इस टाइम
लगने चाहिए बादल, ताकि मौसम थोड़ा ठंडा रहे और लोगों का काम भी हो जाए। बाकी घर पहुंचते हैं जल्दी से। तो दोस्तों अभी टाइम हो गए हैं, शाम के 4 बज गए हैं और हम जा रहे हैं चक्की में गेहूं पिसवाने के लिए। तो भाभी और मैं जा रहे हैं। तो अभी टाइम तो 4 बज गए हैं, तो चलते हैं। और धूप भी नहीं है, नहीं तो अभी तो थोड़े बादल भी लगे हैं और सूरज देवता पेड़ों के पीछे चले गए हैं, जिस वजह से यहाँ से धूप निकल चुकी है। तो अब जैसे जैसे सर्दियों का टाइम नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे धूप जल्दी जल्दी जाने लगी है। तो अभी तक तो यहाँ पे धूप रहती थी, लेकिन अब धूप नहीं है, मतलब चली गई है। अब धूप 3 बजे 2 बजे जाने लगी है। और सर्दियों में धूप 11 बजे चली जाती है, 12 साढ़े 12 1 बजे तक चली जाती है। तो अभी चलते हैं भाई चक्की में, और चक्की बहुत ऊपर है तिवारी में, तो चलते हैं। दोस्तों हमने गेहूं तो रख दिया चक्की में, तो अभी हम राशन लेने के लिए आ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट चली गई है, तो फिंगरप्रिंट कैंसिल लगाना है। तो अभी देखते हैं कब तक आती है लाइट, तो वेट करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं राशन लेके घर, तो वहाँ लाइट तो थी नहीं, तो इस वजह से गेहूं भी नहीं पिसे। तो कल जाएंगे हम गेहूं पिसवाने के लिए फिर से। तो ब्लॉग का यहीं पेंट करते हैं। होप करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।